हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी क्लास 12th का चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये इसकी जस्ट हमें थोड़े से एग्जांपल्स इसमें याद करने पड़ते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो याद करनी पड़ती हैं। मैं इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक होता है, जैसे मैं साइड में लिख के आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैं ईजी वे में जो पैराग्राफ, ताकि हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ईजी वे में माइक्रोब्स प्रोडक्ट यूजेस, उसके सारे यूजेस के साथ डिस्कस करूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि ये चैप्टर शॉर्ट में हो जाए और इजी हो जाए। वैसे चैप्टर लेंथी है बट बहुत ही इजी है। सबसे पहले लेट मी रीड। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कहाँ कहाँ माइक्रोब्स? ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। कहाँ पे? सॉइल में, वाटर में, एयर में, हम इवन इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर भी। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। और तो और जो माइक्रोब्स होते हैं वो उन साइट्स पे भी होते हैं जहाँ पे लाइफ नहीं होती है, वेयर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे भी। जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स यानी कि जो हम गीजर्स, हमारे वाटर बॉयलर्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर पे हीट होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं इन गीजर्स, डीप इनसाइड द गीजर्स। डीप इन द सॉइल के बिल्कुल डीप अंदर जाके भी ये माइक्रोब्स होते हैं। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, जो बहुत ही मोटी मोटी परत वाली स्नो होती है, काफ़ी जो थिक होती है, उसकी लेयर्स के बिल्कुल डीप अंडर तक। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स, जो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम ज़्यादा होता है, ये इन 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 जगह पे भी बहुत ज़्यादा हमारी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर लाइफ फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एक क्वेश्चन बनता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स। ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट बोर्ड में, मतलब क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी आता है, लाइन टू लाइन जब हम पढ़ते हैं तभी हमें बोर्ड का क्वेश्चन ईजिली हमें समझ में आने वाले हैं। बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। मैंने अपने खुद किए हुए हैं, हमारी टीचर्स ने भी करवाए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल, जैसे कि प्रोटोजोआ, ये इसका आंसर है। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, नेक्स्ट है बैक्टीरिया, नेक्स्ट है फंजाई, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, नेक्स्ट है वायरोइड्स, इसको हम विरोइड्स भी बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो प्रायोन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं और इनमें प्रोटीन होता है। ओके, ये हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। जो न्यूट्रिटिव मीडिया होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशियस होते हैं, उनके न्यूट्रिशियस थिंग्स होती हैं, उनके ऊपर भी हम बैक्टीरिया या फंजाई जैसे माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं। ये जो वायरसेस के टाइप्स हैं, पहला है बैक्टीरियोफेज। ये हमारा बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है। ये इसका ऊपर हेड है, ये देखो, ये ऊपर इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हेड है। ये हमारे डायग्राम्स है। इसका जो मिडल में नेक है, इसको हम कॉलर भी बोलते हैं, कॉलर है ये। दिस इज़ टेल, ये इसकी टेल है। और जो लास्ट में सर्कुलर सा समथिंग कुछ है, ये है इसकी प्लेट। एंड दीज आर द पिन्स, ये जो नीचे लगी हुई हैं इसके 4 ये पिन्स हैं। और ये प्रोन्स होते हैं, प्रोन्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोन्स। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोन्स हैं इसके। बैक्टीरियोफेज है ये, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। नेक्स्ट है एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये एक वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है। जो भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, एडिनो वायरस की वजह से होती हैं। थर्ड है रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। अब यहाँ से देखो, जो हमारा फिगर में दे रखा है टेक्स्ट, इससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। TMV की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ TMV, तो यू कैन से दैट टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMV। रोड शेप्ड होती हैं ये देखिए, जस्ट लाइक रोड शेप्ड है। कम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरसेस, दीज आर द वायरसेस, एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस। मैग्नीफाइड अबाउट, और ये इनका साइज़ है कि कितने बड़े होते हैं ये, और ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं, एज यू ऑल नो। ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड, ये 1500 टाइम्स 1500x, यानी कि इसका मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप का साइज़ है। बैक्टीरिया है ये हमारे, ये वाले बैक्टीरिया छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं ये। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप्ड, ये वाले जो है हमारे गोल गोल स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज हैं ये।
और ये थर्ड है हमारे रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, रॉड शेप्ड है ये बैक्टीरियम एंड शोइंग फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिलाज हैं, ये जो दिख रहे हैं ना कर्वी से, दीज आर द फ्लैजिलाज ऑफ दीज रॉड शेप्ड बैक्टीरियम्स। ये पिक्चर्स मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए शो कर रही हूँ, वैसे ये एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं आती हैं, जस्ट टेक्स्ट में अगर आपको जस्ट एक बार समझ में आना चाहिए कि क्या क्या होती हैं। वायरसेस के एग्जांपल्स, एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ये बैक्टीरिया कितने, जैसे बैक्टीरिया के तीनों रॉड शेप्ड स्फेरिकल और बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया है, ये जस्ट डिस्कस करना था। एक ये हमारा है जो थर्ड डायग्राम है, दीज आर द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश जस्ट एक हमारी प्लेट टाइप होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो की गई हैं, आर्टिफिशियली ये ग्रो किया गया है बैक्टीरिया को। ये जो बी फिगर है हमारी, दिस इज शोइंग फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। अगेन एक पेट्री डिश के अंदर फंगल कॉलोनी क्रिएट करी गई है, आर्टिफिशियली फंगस क्रिएट करी गई है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो हमारी घर में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें कौन से माइक्रोब्स होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ्स को, ये दो पैराग्राफ्स हैं, इनको मैंने साइड में एक टेबल बना लिया है, पहले मैं रीड करूँगी फिर मैं ये टेबल एक्सप्लेन करूँगी। अ कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि आपको पता ही होगा जो मिल्क से दही बनाते हैं, दैट इज़ अ कॉमन एग्जांपल। जो माइक्रोबियल एक हमारा जो प्रोसेस है माइक्रोबियल प्रोसेस है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, और ये शायद आपने पहले भी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो लैक्टोबैसिलस, ये नाम बहुत ही कॉमन है, लैक्टोबैसिलस, दिस इज़ द माइक्रोब, LAB भी बोलते हैं इसको, लैक्टोबैसिलस को LAB भी बोलते हैं, दिस इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड, और कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, और एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब की फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी कर्ड बनती है मिल्क से, एंड दैट इज बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैक्टोबैसिलस which grow in milk and converted to curd। ये लैक्टोबैसिलस और LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से हमारे मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि द ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। जब ग्रोथ होती है, जब मिल्क में इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, उस टाइम पे जो हमारे लैब जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है कुछ, जो कोएगुलेट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, और जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं, जो मिल्क में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कोएगुलेट होकर लैब जो है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो, वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। वो एसिड्स क्या करते हैं, कोएगुलेट करते हैं, यानी कि इकट्ठा करके, और सारा का सारा मिल्क का प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इन इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई दिस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। अगेन उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क। जैसे हम इसको बोलते हैं ना, खट्टा लगाते हैं हम दूध में, थोड़ी सी अमाउंट की कर्ड जब हम मिल्क में ऐड करते हैं, फ्रेश मिल्क में, एज इनोक्यूलम, इनोक्यूलम होता है और स्टार्टर, मतलब कि जो हमारी कर्ड के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम जस्ट इनपुट देते हैं हमारे मिल्क के अंदर हम स्टार्टर देते हैं, स्टार्टर को हम इनोक्यूलम भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो प्रोसेस है मिल्क टू कर्ड को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसको जस्ट हम एक स्टार्टर देते हैं, खट्टा डालते हैं, जिससे कि जो उसके जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड होके, लिखा हुआ आगे विच एट सुटेबल टेम्परेचर, जैसे हम उसको सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड होता है और वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, उससे सारा जो दूध है वो सारा का सारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और इससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। हमारी कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन B12 हमारा एक यूज़ हो गया है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking the disease causing microbes। और हमारे स्टमक में भी जो लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चेकिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे स्टमक में जाके हमारे जो पेट में कीड़े होते हैं, जो भी डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी ये चेक करता है जाके। ठीक है, अब ये देखो मैंने जो टेबल बनाया है वहाँ मैंने ऊपर लिख रखा है माइक्रोब, यानी कि माइक्रोब का नाम, फिर प्रोडक्ट, क्या चीज़ उसने बनाई, उस माइक्रोब से क्या चीज़ बनी, फिर उसका यूज़ क्या, उसके यूजेस क्या है। कॉमन मैंने हेडिंग दे दी माइक्रोब,
प्रोडक्ट एंड यूजेस। माइक्रोब क्या है मेरा? लैब, जो भी मैंने डिस्कस किया, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। और प्रोडक्ट क्या है मेरा? कर्ड, दही जो मैंने बनाई है। उसके बाद उसकी यूजेस क्या है मेरे? मोर न्यूट्रिशन देन मिल्क। जो दही है वो दूध से भी ज़्यादा न्यूट्रिशनल है। दूध तो है ही है, लेकिन द कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशन देन मिल्क बिकॉज इट कंटेन विटामिन B12। विटामिन B12 होता है इसमें, और इससे और ठीक है, दिस मच इज द विटामिन B12 होता है इसमें। ये हो गया हमारा लैब कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी।